जो पर का लक्ष्य करने वाली है, ऐसी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में शरीर, रागादिक परिणतियाँ तथा परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ तथा परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, मोह राग द्वेष भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो वर्तमान में ही परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ओम नमः सिद्धिव्या। ओम नमः सिद्धिव्या। ओम नमः सिद्धिव्या। चिंतामणि समस्तोयमुका चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान मैं। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज का बोल है 500 548वें नंबर का बोल है। देखें पेज नंबर 130 नंबर के पृष्ठ पर यहाँ आया है। थोड़ा भैया सारे कार्यों से निवृत्ति ले लो। ताई सुनो भाई मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। समझ में आया भैया? महान पुण्य की वजह से माँ जनवाणी माता का श्रवण होता है, इसीलिए उपयोग की चंचलता न करते हुए जनवाणी का श्रवण करें। देखिएगा आवाज सबको बराबर आ रही है ना? आपस में कोई अगर आसपास कोई अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, तेज आवाज कर रहा हो, तो कम से कम उसे बोलने के लिए मना करें, क्योंकि आपकी सारे स्पीकर हमारे पास में खुले हुए हैं, है ना, जिससे और लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, है ना। सुने हाँ, म्यूट वाला भैया दबा दीजिए। यहाँ बाजू में बच्चों की भी आवाज़ें आ रही हैं, कृपया करके इतना थोड़ा ध्यान रखें, है ना। कहते हैं ये 548वें नंबर का बोल है। आत्मा तो महापरमेश्वर पदार्थ है, अनंत केवलियों को ऐसा महान है। में भले थोड़े हो, प्रकट में भले थोड़ी हो, अप्रकट रूप से महान शक्ति भरी है। न होने से उसमें इतनी महान शक्ति है, यह बात बैठती नहीं है। भैया उपयोग की चंचलता खत्म करें। बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, मैं यहाँ से स्पीकर बंद कर दूंगा तो बहुत से लोगों को अच्छी आवाज़ें नहीं आएंगी। बेहतर ये है जिनके पास में जो बच्चे आसपास में हैं, या तो उन्हें दूर जाने के लिए कहें अथवा उन्हें चुप रहने के लिए कहें। समझ में आया भैया? मेरे तो को कुछ नहीं, मैं तो यहाँ से स्पीकर बंद कर दूंगा। आप समझ गए ना? देखिएगा यहाँ ये 548वें नंबर का बोल द्रव दृष्टि जिनेश्वर के माध्यम से अपन आप पढ़ रहे हैं। भाव ग्रहण करने की कोशिश करें, क्योंकि अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से आई हुई बातें हैं ये। अरे भैया, आत्मा तो महापरमेश्वर पदार्थ है। अरे भैया, किसकी बात चल रही है भैया? अपन नहीं है, स्त्री नहीं है, अपन जानने देखने वाले आत्मा हैं, है भैया। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि आत्मा तो महापरमेश्वर पदार्थ है, अनंत केवलियों को अपने उदर में संभाले ऐसा महान है। अपनी कितनी महानता है। तो कहते हैं कि आत्मा तो महापरमेश्वर पदार्थ है। देखो, केवल परमेश्वर शब्द का उपयोग नहीं किया गया है आत्मा के लिए, बराबर महाशब्द का उपयोग भी किया गया है साथ में। क्या आत्मा परमात्मा है, ये तो आपने बहुत सुना होगा। क्या आत्मा परमात्मा है, यह तो आपने बहुत सुना होगा।
पर आत्मा महापरमेश्वर है, उसकी बात यहाँ चल रही है। आत्मा परमेश्वर ही नहीं है, परमेश्वरों का भी परमेश्वर पिता है। क्या भैया? ऐसा अपना आत्मा वर्तमान में विद्यमान है। डॉक्टर साहब है लाइन पे क्या? अजय भाई डॉक्टर साहब हैं? जय हिंद साहब, जय हिंद हैं। अपनी बात चल रही है भैया, अशोक भैया, राजीव भैया, अजय भैया, पप्पू भैया हैं, सभी बहनें हैं। समझ में आया भैया? अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है, हैं अपन कितने महान हैं, उसकी बात चल रही है। क्या? अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह कैसी है? तो कहते आत्मा तो महापरमेश्वर पदार्थ है। समझ में आया? जिसमें से अनंत परमेश्वर की पर्याय निकला करें, ऐसा मेरा भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। समझ में आया भैया? अगर आत्मा स्वभाव से ही परमेश्वर न होता तो अरिहंत सिद्ध परमात्मा जिनकी अपन आराधना करते हैं, जिनकी अपन भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं भैया, वो कहाँ से आई है वो पर्याय? भैया आई समझ में? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वह किसमें से आए हैं? आत्मा में ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का भंडार है। समझ में आया भैया? उसमें से ये परमेश्वर अरिहंत दशा और सिद्ध दशा प्रकट हुई है। समझ में आया भैया? आत्मा बहुत वजनदार वस्तु है भैया। वजनदार का मतलब किलो के माप में मापने की बात नहीं है भैया। ऐसा महान पदार्थ है, अनादि अनंत है, महापरमेश्वर है। समझ में आया? इतना वजनदार है और हम भगवान को पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं। देखो भैया, अपने देह देवन में ही विराजमान अपना भगवान आत्मा विराजमान है भैया। भगवान के लिए दर दर भीख मांगते फिरते हैं भैया, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। ज्ञानी कहते हैं भैया तुम एक बार अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कर लो, तुम्हें किसी दूसरे परमेश्वर के पास जाने की जरूरत भी भाषित नहीं होगी। ऐसा अपना आत्मा महापरमेश्वर पदार्थ है, ये किसी ने बनाया नहीं है। ध्यान रखिए, ये तो हमें प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिली है। क्या मिली है भैया? है भैया? आगे समझ में? ये तो हमें प्रकृति की तरफ से तोहफा मिला है कि मैं चेतनेश्वर पदार्थ हूँ और परमेश्वरों का भी परमेश्वर हूँ। हम अपनी कीमत नहीं करते हैं भैया, इसीलिए हमारी संसार में जन्म मरण की पर्याय होती है। हमने आज तक अपनी कीमत नहीं की है, पर अरिहंत परमात्मा कहते हैं तू परमेश्वरों का भी परमेश्वर ऐसा महापदार्थ है। क्या भैया? कहते हैं आत्मा तो महापरमेश्वर पदार्थ है। ज्ञानी हमें समझाते हैं अनंत केवलियों को अपने उदर में संभाले ऐसा महान है। कैसा है? उदर यानी गर्भ में, पीठ में। समझ में आया भैया? अनंत केवलियों को अपने उदर में संभाले ऐसा महान है। क्या भैया? पेट में से बच्चा होता है ना भैया, समझ में आई कि नहीं आई? ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय तेरे गर्भ में पड़ी हुई है, तेरी शक्ति में पड़ी हुई है। समझ में आई भैया? निहाल भाई सोगानी कहते हैं मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा मैं महान पदार्थ हूँ। क्या भैया? चूम चूम कर चली जाए। क्या भैया?
तेरे में से अनंत काल अनंत काल अनंत काल सिद्ध पर्याय निकलती रहे है भैया, तो भी तेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा महान पदार्थ है। तो सिद्ध पर्याय कितनी निकलती हैं? सिद्ध भगवान है कि नहीं है? सिद्ध भगवान है, अरे परमात्मा है, उनके में से देखो कितनी पर्याय आनंद आनंद की, कितनी अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद कब तक निकलती रहेंगी हैं? तो वो जो है आत्म द्रव्य जो वस्तु है अनंत शक्तियों के भंडार वाली है ना, खाली हो जाएगी ना एक दिन? कहाँ से हो जाएगी? हैं उसमें से अनंत सिद्ध पर्याय निकलती रहे तो एक दिन जो है ना खाली हो जाएंगी ना। अरे सूरज में से प्रकाश कब से निकल रहा है? क्या सूरज में से प्रकाश निकलते रहने पर क्या सूरज के प्रकाश का भंडार खत्म हो जाता है क्या? ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा सिद्धों की खान है, जिसमें भैया अनंत सिद्ध पर्याय निकला करें तो भी उसका कुछ भी नहीं होता। ये कह रहे क्या? मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी जिसे चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। इतना महान पदार्थ हूँ मैं। क्या भैया? है भैया, अपनी कीमत करना सीखो, अपने आप को पहचानो। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला अनंत शक्तियों का भंडार ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ। क्या भैया? कहते हैं कि आत्मा तो महापरमेश्वर पदार्थ है, अनंत केवलियों को अपने उदर में संभाले ऐसा महान है। क्या भैया? जिसके आत्म वस्तु है ना अनंत शक्तियों के भंडार वाली है भैया, और उसमें से निरंतर 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 सिद्ध पर्याय उसमें से निकला करे भैया। इतना महान पदार्थ है। जैसे एक उदाहरण के लिए है, ये प्रकाश जो आपके कमरे में जल रहा है और उधर पावर हाउस है, उसमें से कितना ही प्रकाश जलाते जाओ जलाते जाओ जलाते जाओ जलाते जाओ जलाते जाओ तो खाली हो जाता क्या है भैया? दुनिया भर की लाइटें उस प्रकाश से, उस इलेक्ट्रिक पावर हाउस से जलती है भैया। तो प्रकाश का भंडार शक्ति रूप से विद्यमान है, वह कभी खाली होता नहीं है। शक्ति कहते ही उसे है। क्या भैया? ऐसा ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। शरीर और राग की रुचि के कारण से वह अज्ञानी लोगों को दिखाई नहीं देता है। समझ में आया भैया? इतना महान आप और हम सब हैं। क्या भैया? पहले तो ये बताया, पहले तो वस्तु स्वरूप बताया कि प्रत्येक आत्मा महापरमेश्वर है। परमेश्वर ना कह के महाशब्द का उपयोग किया गया, और फिर कहते हैं कि वह आत्मा कैसा है कि उसमें अनंत केवलियों को अपने उदर में संभाले ऐसा महान है। क्या भैया? जिसके गर्भ में अनंत केवल ज्ञान की पर्याय पड़ी हुई है। समझ में आया भैया? इतना महान है। अब देखिएगा अगली बात, कहते हैं प्रकट भले थोड़ी हो परंतु अप्रकट रूप से महान शक्ति भरी है। क्या भैया? भले ही भैया, भले प्रकट में भले थोड़ी हो, चाहे वह क्षोभसम ज्ञान भैया चाहे कितना छोटा सा भी क्यों ना हो, अक्षर के अनंत विभाग है भैया, अक्षर के अनंत विभाग भी ज्ञान वह भले ही है प्रकट रूप से हो, पर वह प्रकट रूप ज्ञान क्या बताता है? क्या कहा भैया? है भैया, कुछ समझ में आती है। अपन को अपना भगवान आत्मा समझ में नहीं आता है तो ज्ञानी कहते हैं चाहे वह प्रकट ज्ञान वर्तमान में आपका क्षोभसम ज्ञान है कि नहीं है, तो भले ही छोटा भी क्यों ना हो, पर वह बताता किसको है? क्या कह रहे हैं? भले ही अज्ञानी जीवों को वह आत्मा प्रकट रूप से भाषित ना होता हो, लेकिन ज्ञान वर्तमान में ज्ञान तो प्रकट है ना, भले ही थोड़ा सही है
जय धवला में तो ये कहा गया है कि निगोदिया का जो अक्षर के अनंतवे भाग जो ज्ञान प्रकट है वह ज्ञान भी मंगल स्वरूप है। क्या कहा भैया? तो समझ में आती भैया? आचार्य भगवंतों की बातों को समझो। चाहे भले निगोदिया का ज्ञान अक्षर के अनंतवे भाग हो, पर वह ज्ञान क्या बताता है कि तेरा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। क्या बताता है? समझ में आई भैया? अपने आप को छह उपशम ज्ञान से मत देखना। अरे अपने आप को शरीर रूप से तो नहीं देखना, ये रागादिक परिणतियों से भी अपने आप को मत देखना, और ये छह उपशम ज्ञान से भी अपने आप को नहीं देखना। अपने आप को देखना तो भैया अनंत शक्तियों के भंडार वाले से देखना। क्या देखना है? ख्याल में आया भैया? ये कह रहे हैं अरे आपने कुएं में पानी भरा हुआ है, आपने उसमें छोटा सा लोटा डाला और वह पानी बाहर आया, तो वह पानी क्या बताता है? अरे वह पानी क्या बताता है? भले लोटे में पानी हो, छोटा लोटे में पानी हो, पर वह तो ये बताता है कुएं के अंदर अथाह पानी भरा हुआ है और तुम्हारी जितनी ताकत हो उतना तुम निकाल लो बाहर। क्या भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है भैया, तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला है। तुम्हें जितना आनंद निकालना हो है तुम भर भर के पियो, कभी तुम उससे थकाए नहीं हो सकते हो। पंचेंद्री के विषयों में तो थकान आ जाती है। क्या आ जाती है भैया? है कोई बढ़िया चीज भैया बनाने की हमारी इच्छा हुई और वो आपके सामने आ गई है भैया, थोड़ी देर तो अच्छी लगती है और बाद में फिर क्या हो जाता है भैया? अरे क्या होता है? पंचेंद्री के विषय थोड़े समय तो अच्छे लगते हैं और बाद में वो घृणा के पात्र होने लग जाते हैं। आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा होती है, 2 4 5 8 तो अच्छे लगते हैं, बाद में कैसम कोई रखता है तो क्या कहते हो? हैं भैया? अंदर से आवाजें कैसी आती हैं अजय भैया? आवाज आ रही बराबर? हैं? तो अंदर से आवाजें आती भाई साहब, अब रखने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई सामने वाला जबरदस्ती करे तो कसाय निकलने लगती है। क्या हो जाती है? ऐसे समस्त पंचेंद्री के विषयों को समझ लेना भैया, सबके अनुभव में आ रही हैं। ज्ञानी कहते हैं कि अपना भगवान आत्मा ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, अरे तुम्हारी जितनी शक्ति हो उतना तुम भर भर के पियो तो भी तुम्हें उसमें कभी थकान आने वाली नहीं है। ऐसा ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा देवल में विराजमान है भैया। उसे अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन करो, है? कभी थकान नहीं आती। सिद्ध परमात्मा है, हर समय नया 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 अनंत आनंद को भोग करते हैं। क्या भैया बासा नहीं खाते हैं? कौन भैया बासा नहीं खाते हैं? सिद्ध परमात्मा बासा भोजन नहीं करते हैं, है भैया? सिद्ध परमात्मा हर समय नया नया अनंत आनंद का भोग करते हैं। जो पर्याय एक बार भोग में आ गई है भैया, फिर दूसरी नई पर्याय का भोग करते हैं, फिर तीसरी नई पर्याय का भोग करते हैं। अजय भैया ऐसी फैसिलिटी ऐसी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। ये मिथ्यात्व रूपी गांठ को खोल दो। माँ जनवाणी माता के द्वारा सम्यक भेद ज्ञान कर लो। जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, इसी वचन से समझ ले जिन प्रवचन का सार है भैया।
प्रत्येक आत्मा शरीर में रहकर भी शरीर से भिन्न है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वो आत्मा में हूँ, उसकी दृष्टि करना भैया। ये रागादिक परिणतियां तो हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं संसार अवस्था में, और वे समस्त विलय को प्राप्त हो जाती हैं भैया। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत सिद्धों की सामर्थ्य वाला हूँ। ऐसे अपने गायक प्रभु परमात्मा की महिमा करना है भैया। ज्ञानी हमें समझाते हैं प्रकट में भले थोड़ी हो, परंतु अप्रगट रूप से महान शक्ति भरी है। क्या भैया? जैसे वो होती है ना, ये लेडी पीपल होता है ना, लेडी पीपल है भैया। गुरुदेव श्री तो बहुत उदाहरण देते थे लेडी पीपल का। 64 फुटी लेडी पीपल होती है ना, है वो हरी हरी सी, थोड़ा है, थोड़ा घिसो तो थोड़ा थोड़ा चिलपरा आता है, और जितनी जितनी घिसती जाओगे ना तो 64 फुटी है उसके अंदर भरी है ना। क्या भैया? है चरपराट होती है, समझ गए या भैया? है अरे चलो दूसरा उदाहरण समझ लीजिए भाई, हमारे पास तो बहुत सारे हैं क्या अजय भैया? आपने दूध में 1 कुंटल दूध है, 1 कुंटल, क्या उस दूध में आपने उंगली डाली और उंगली डाल के आपने देखा ये चिकना चिकना है ना, चिकना चिकना लगती है उंगली, चिकनी चिकनी लगती है कि नहीं लगती है? अरे बोलो हाँ या ना? है भैया। जो उंगली में आपने टंकी के दूध जो भरा हुआ टंकी के अंदर, उसमें आपने उंगली डाली है तो वो चिकना चिकना उसमें रह गया कि नहीं रह गया? उंगली पर कुछ चिकना चिकना सा लगता है कि नहीं लगता है? आया ख्याल में? तो उससे आपको क्या अंदर क्या महसूस हुआ? अरे भाई साहब, इस 1 कुंटल दूध में हाँ इतना घी विद्यमान है। क्या कहा भैया? ख्याल में आई है भैया? समझ में आती कि नहीं आती है भैया? ज्ञानी यही तो कहते हैं, तू प्रगट ज्ञान को मत देख, उस थोड़े से ज्ञान के ऊपर तू लड्डू मत होना। 6 उपसम तेरा ज्ञान बढ़ गया, मेरे को तो बहुत शास्त्र का ज्ञान हो गया है, अब मैं पंडित हो गया हूँ है भैया। अपने अनंत शक्तियों को तूने ठुकरा दिया, समझ में आया? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, जिसमें केवल ज्ञान की पर्याय झूम झूम कर चली जाए, ऐसा मैं हूँ। मैं अपना कहाँ स्थापित करना भैया? अनंत शक्तियों के जो भंडार वाला गायक प्रभु परमात्मा जो दे देवल में विराजमान है, उसमें अपनापन स्थापित करना। हमें आए कहते हैं प्रगट जो थोड़ा है ना, प्रगट में भले थोड़ा हो है भैया। एक इंद्री का जीव अपन ने देखा, चलो चींटी के जीव को देखा है भैया, वो चींटी भी इतनी समझदार होती है 2 जगह आप रख दीजिए, शक्कर रख दीजिए और नमक रख दीजिए, तो किधर जाएगी वो? किधर जाएगी वो चींटी? है चींटी को भी इतनी समझदारी है, क्योंकि वह भी ज्ञान का भंडार है। और उसे जो है भैया शरीर से मत देखिए, उसके छोटे से ज्ञान से और शरीर से मत देखिए। सभी आत्माएं भैया स्वभाव से भगवान स्वरूप है। क्या भैया? ये बताने का मतलब क्या है भैया? गुरुदेव श्री के पास में कई ऐसे लोग आते थे जो गुरुदेव का विरोध भी करते थे। गुरुदेव कहते थे अरे भाई भूला हुआ भगवान छे। क्या वे किसी को ना तो शरीर से देखते थे ना 6 उपसम ज्ञान से देखते थे, वे तो सबको भगवान रूप से देखते थे। क्या भैया? उनकी दृष्टि कहाँ थी? सब स्वभाव से भगवान है और पर्याय में सब भगवान हो जाओ। क्या कहा?
ऐसी उनकी अंदर की भावना रहती थी भैया। है ज्ञानी सभी की रहती है भैया। है समझ में आया भैया। तो मैं भले वो से महान शक्ति भरी है भैया। समझ गए नहीं आप। अब देखो आप, अभी आपका कोरोना वायरस चल रहा है भैया। कोरोना वायरस केवल एक व्यक्ति को ही तो हुआ होगा। अरे भाई पहले वो कोरोना वायरस एक ही तो होगा ना। अरे बोलो। है कोरोना वायरस एक व्यक्ति एक ही तो हुआ था और सारा विश्व उससे परेशान है। किससे? देखा उसकी शक्ति है। सब परेशान हो रहे हैं एक की वजह से। है लेकिन अपन को लगता है क्या कितना छोटा होगा कोरोना वायरस, कितना खतरनाक निकला है भैया। किसी ने कल्पना की थी क्या? इतना छोटा है पर बहुत छोटा है। क्या कहा भैया? समझ में आ गई कि नहीं आ गई भैया? था बिल्कुल छोटा सा, लेकिन उसकी शक्ति कैसी निकली। समझ में आया। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं भैया, ये भले ही ज्ञान की पर्याय कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर अंदर तो महान शक्ति वाला है। क्या भैया? ऐसा तू अपने आप को जान। है कहते हैं प्रकट में भले थोड़ी हो, परंतु अप्रकट रूप से महान शक्ति भरी है। समझ गए आप। इसलिए वर्तमान ज्ञान के ऊपर नहीं रीझना, ये ज्ञान जहां से आ रहा है उस पर रीझना। कहां रीझना है भैया? एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन विषय प्रकट ज्ञान की जोत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निस दिवस करे ज्ञान की जोत। है भैया उस सूरज गगन के सूरज पे तो हमें विश्वास होता है। क्या भैया? उसका प्रकाश कभी खाली नहीं हो सकता है। पर अरिहंत परमात्मा कहते हैं ऐसा ही ऐसा तेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। समझ में आया? अनंत काल हो गया, ये ज्ञान की फैक्ट्री ना कभी बंद हो, ना कभी हुई है और ना होगी। ऐसा ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। उसके दर्शन करने की इच्छा नहीं होती है क्या? जड़ पदार्थों की तो इच्छा बहुत होती है भैया। अरे अपने ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा के दर्शन करो। है कहते हैं प्रकट में भले थोड़ी हो, परंतु अप्रकट रूप से महान शक्ति भरी है। फिर कहते हैं कि प्रकट ना होने से उसमें इतनी महान शक्ति है कि यह बात बैठती नहीं है। क्या कहा भैया? अंतिम लाइन है। क्या कहा? प्रकट ना होने से, है प्रकट ना होने से अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। वह प्रकट ना होने से किसी को लगता है परमाणु बम हो छोटा सा हो, किसी को लगता है कि विश्व को नाश कर देगा। है और जब विश्व को नाश कर देगा तब विश्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे हम इतनी शक्ति है। तो ज्ञानी कहते हैं प्रकट ना होने से वो शक्तियां हैं, प्रकट ना होने से नहीं दिखती है। प्रकट यानी दिखती नहीं है अज्ञान लोगों को। प्रकट ना होने से उसमें इतनी महान शक्तियां हैं। क्या भैया? ये बात बैठती नहीं है। अज्ञानी जीवों को इन बातों का विश्वास नहीं होता है। क्या भैया? ख्याल में आएगी नहीं कि ऐसी महान शक्ति वाला मैं हूं, है जिसे अरिहंत परमात्मा बता रहे हैं, उसे ये बात बैठती नहीं है, क्योंकि उसे अरिहंत परमात्मा की बात पर ही विश्वास नहीं है। तो ज्ञानी कहते हैं भैया जब तुम्हें अरिहंत परमात्मा की बात पर ही विश्वास नहीं है तो तुम्हारी पूजा भक्ति अनुव्रत महाव्रत करने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया भैया?
जब आप अर्यंत परमात्मा की बात पे ही विश्वास नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे पूजा भक्ति आदि अनुव्रत आदि करने से क्या फायदा है? हैं भैया कहते हैं उस पर विश्वास लाया नहीं परिवर्तन का है निरंतर 24 घंटा। भैया अरे अर्यंत परमात्मा है भाई, उनकी बातों पे विश्वास क्यों नहीं है? उसे आप अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी पे कसो। कोई जबरदस्ती आपको विश्वास नहीं दिलाया जा रहा है। आप अपने आप तो समझदार हो ना, है अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना, तो अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय की कसौटी पे कस के तो देखो कि अर्यंत परमात्मा जो बात बता रहे हैं ये सही है या नहीं। आज्ञा से नहीं, समझ में आए भैया? कहते हैं प्रकट ना होने से उसमें इतनी महान शक्ति है क्या? इसीलिए विश्वास नहीं होता है। अब किसी को क्या विश्वास होगा बोलो? पानी भरा हुआ है कुएं के अंदर, बहुत समझ गए? आप उसे देखता नहीं, बहुत गहरा है नहीं तो चले यार मालूम पड़ जाएगा है कि नहीं है। समझ में आया? ये समुद्र कितना गहरा है, किसी को विश्वास होता है? बोलो समुद्र कितना कितना गहरा है बताओ कितना गहरा है? और उसकी गहराई में उसकी गहराई में कितनी चीजें पड़ी हुई है, किसको विश्वास है? जाके देख लो तो मालूम पड़ जाएगा। और ज्ञानियों ने तो स्वयं से बोला है क्या भैया? समझ में आया कि प्रत्येक आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, अनुभव से बोलते हैं परद्रव्य में मेरा सुख नहीं है, और सुख तो अपने आत्मा में है, पर विश्वास नहीं होता है भैया। यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारा मोह है, यही हमारा राग के प्रति पक्ष है। समझ आया भैया? आगे बात समझ में? तो यहाँ यह कहते हैं कि प्रकट ना होने से है उसमें इतनी महान शक्ति है, उस यह बात बैठती नहीं है अज्ञानियों को। ज्ञानियों को तो ये बात अमृत जैसी लगती है। कैसी लगती है? वचना अमृत वीतराग नो परम शांत रस मूल औषध जे भव रोग नो कायर नो प्रतिकूल है। सम्यक दृष्टि जीवों को तो प्रत्यक्ष में है अपने आत्मा का निराकुलता प्राप्त हो रही है, पर अज्ञानी जीवों को ये विश्वास ही नहीं होता है कि यह सुख शांति मेरे पास नहीं है। कहाँ है? अनादिकाल से भैया अपना आत्मा भटक रहा है। बताओ किसी को परद्रव्यों के लक्ष्य करने से, परद्रव्यों के भोग करने से शांति मिली हो? एक तो व्यक्ति बता दो। हम आपके सामने अनंत बता सकते हैं, आप एक नहीं बता पा रहे हो, तो और विश्वास कैसे आएगा भैया? क्या कहा? भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। आप भले ही चाहे उसको बात को ना मानो, पर वस्तु जैसी है वैसी ही रहने वाली है। आपके मानने और ना मानने से उस वस्तु में कोई परिवर्तन होता नहीं है। आप मानोगे तो वर्तमान में सुखी हो जाओगे, और आप नहीं मानोगे तो भी वह भगवान आत्मा तो महापरमेश्वर रूप से विद्यमान ही रहेगा। समझ में आया भैया? आप आत्मा हो, आप अपने आप को भले ही शरीर रूप से मानते रहो, पर आप कभी शरीर हो सकते नहीं हो। अनादिकाल से हम क्या करते चले आ रहे हैं? जो शरीर मिलता है उसे अपने रूप से स्वीकार करते हैं। ज्ञानी कहते हैं तुम कभी शरीर रूप हो ही नहीं सकते हो। तुम भले ही अपनी पर्याय में अपने आप को पामर देखते हो, पापी देखते हो, तुम ना तो पामर हो ना पापी हो, परमात्मा हो भाई। है वस्तु स्वरूप को आपके मानने और नहीं मानने की कोई जरूरत नहीं है। जो मानता है वह उसका लाभ लेता है, और जो नहीं मानता है वो दर दर की ठोकरें खाता है। समझ में आया भैया? रहना, हम तो बोलते रहना तो पड़ेगा, आपको आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। अनंत काल से आप आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे।
है। और अगर आप सच्ची समझ पैदा, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही हूँ है भैया, तो आप में जो होने वाली दुख की पर्याय है वह सब विलय को प्राप्त हो जाती है। स्त्री मेरी नहीं है, पुत्र मेरा नहीं है, दुकान मेरा नहीं है, मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव हूँ यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। ऐसी जहाँ सच्चा श्रद्धा और ज्ञान होती है वहाँ पर्याय में होने वाले समस्त दुख विलय को प्राप्त होने लग जाते हैं भैया। इस प्रकार से यह चर्चा अपनी 548वें नंबर के बोल के माध्यम से यहाँ आई है। हम सब अपने आप को भैया चेतनेश्वर भगवान आत्मा जाने, अनंत शक्तियों की भंडार वाला समझें। ये शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है, जड़ है, प्रति समय इसके नाना रूप बदल रहे हैं और अंदर में होने वाले जो विविध प्रकार के रागादिक परिणाम हैं वे भी वास्तव में मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है। मैं तो अनंत शक्तियों का भंडार वाला ऐसा भगवान आत्मा हूँ। ऐसा पक्का श्रद्धा और ज्ञान जिस समय हमारी पर्याय में हो जाता है उसी समय पर्याय अपने आप को निराकुलता रूप अनुभव करती हुई केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय भी प्रकट कर लेती है। यह सुंदर चर्चा हमने 548वें नंबर के बोल के माध्यम से पढ़ी है। आगे की चर्चा कल करेंगे। निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बुलुध्वत्सांग दिलवाणी माता की जय, धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन, जय जनेन, जय जनेन।